पीओवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल एक्सपायरी के दिन क्या रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल। साथ ही हम फिल्म निफ्टी के बारे में भी चर्चा करेंगे और देखेंगे उसमें किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। शुरुआत करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी में आज क्या हुआ? निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद मॉर्निंग में तेज़ी से फॉल, उसके बाद से चंद्रयान के साथ निफ्टी ने भी लगाई थी छलांग, लेकिन ये छलांग कुछ बहुत बढ़िया नहीं रह पाई। रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। 19,400 और 450 के जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने गिव अप नहीं किया और मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। ज़रूर कुछ बड़े लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बना रखी होगी, बड़े प्लेयर्स ने, जो कि हो सकता है कल ट्रैप हो जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी यूएस का मार्केट चल रहा है, देखते हैं कल होता क्या है। अभी हम डिसाइड करते हैं कल के लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो कल के लिए प्लानिंग शुरू करते हैं। कल के लिए प्लानिंग कैसे रहेगी? म्यूटेड ओपनिंग हो जाए, मार्केट ऊपर की साइड निकले और 480 के ऊपर की साइड क्लोजिंग दे तो 500 के राइटर सोचने में मजबूर होंगे। और अगर 500 से कॉल राइटर हटते हैं तो फिर हमें अपसाइड की बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊपर ओपन मार्केट है, जहाँ तक का टारगेट मिल जाए वो ही कम है हमारे लिए, लेकिन 500 से कॉल राइटर भागने चाहिए। नेगेटिव प्रोजेक्शन यहाँ से बनता है, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग में। और अगर यहाँ से बाउंस लेता है, ठीक है, बाउंस लेता है तो फिर आपको वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का, या फिर ये हाई ब्रेक हो और अपसाइड निकल रहा हो तो लाइट क्वांटिटी में एंट्री करें। 19,500 के ऊपर आप हैवी क्वांटिटी में एंट्री प्लान कर सकते हैं दोबारा से अपसाइड के लिए। नीचे की तरफ कब प्लानिंग करें? नीचे की तरफ कब तब प्लानिंग करें जब यहाँ 19,420 के नीचे ये सस्टेन करता हुआ दिखे। तो 19,380 और 19,380 के नीचे सस्टेन करने पे, जो कि आज नहीं कर पाया, अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो 19,320 तक के लिए प्लानिंग करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे? गैप अप ओपनिंग की बात करेंगे तो एक बार चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास अप साइड में कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। तो अप साइड में हमारे पास 550 का भी एक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसके बाद से हमारे पास डायरेक्ट 644 का ही लेवल या 600 का लेवल मान के चले हम लोग निकल के आता है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग कहाँ हो? गैप अप ओपनिंग 500 के ऊपर हो जाए या 480 के ऊपर हो और 500 के ऊपर निकलती हुई दिखे, अगर शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिखे तो 560 600 तक के टारगेट मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नेगेटिव प्रोजेक्शन बने, नीचे की तरफ निकले और कॉल राइटिंग हैवी होती हुई दिखे तो आपको गैप फिल का प्लान करना है। गैप फिल से पहले अगर इस ट्रेंड लाइन से बाउंस लेती है तो फिर आप दोबारा से कॉल साइड पोजीशन बनाएंगे 19,500 के ऊपर, यानी डे हाई ब्रेक होने के बाद, और टारगेट अपसाइड का ही रहेगा। कल लाइट क्वांटिटी में डाउन साइड की टारगेट, डाउन साइड के लिए प्लानिंग करें और हैवी क्वांटिटी में अपसाइड के लिए, ये आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन निफ्टी में अपसाइड जाते हुए 19,500 का लेवल याद रखना है। 19,500 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल है। 500 के बाद रास्ता थोड़ा खुल सा जाएगा। गैप डाउन में क्या करें? गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 19,417 के नीचे और नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है तो 380 का पहला टारगेट, 380 के ब्रेक डाउन पे 320 का टारगेट प्लान करके आप चल सकते हैं। पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने तो कैसे प्लान करें? पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनने पे आपको गैप फिल का वेट करना है। गैप फिल के बाद इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाए तब भी आपको लाइट क्वांटिटी में एंट्री प्लान करनी है और दोबारा वही 19,500 के ऊपर आप हैवी क्वांटिटी में प्लानिंग करके चल सकते हैं। लेकिन अप्रोच जो रहेगा वो कॉशियस रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया है तो हो सकता है कि 19,500 के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद से अपसाइड निकले। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलना है। बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी में लगी आज बहुत ही अच्छी छलांग और आज हमने क्या किया उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी लाइट मतलब गैप अप ओपनिंग हुई, एक छोटा सा फॉल आया और यहाँ से ये दो सपोर्ट थे हमारे पास। इन दोनों सपोर्ट ने एक्ट किया, साथ में चंद्रयान ने एक्ट किया और चंद्रयान के साथ साथ हमारी बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छी छलांग लगाई और 44,500 पे आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अब कल के लिए क्या प्लान हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं आज हमने क्या किया। आज मार्केट में हम थोड़ी देरी से आए, कल हमने कोई काम किया नहीं था, परसों भी हमने काम नहीं किया था। कुछ दिनों से हम सही से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज मार्केट में हमने एंट्री की। एंट्री करते ही हमने कॉल साइड पोजीशन बनाई और कॉल साइड पोजीशन जैसे ही एक्टिव हुई
पुट साइड के लिए भी हमने प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि कॉल साइड की हमारी जो ट्रेड थी वो एक्टिव नहीं हो पा रही थी, तो पुट साइड के लिए भी हमने प्लानिंग कर ली थी। लेकिन पुट साइड की ट्रेड हमारी एक्टिव नहीं हुई और कॉल साइड की ट्रेड एक्टिव हुई, और वो उसने हमें 400 पॉइंट की रैली कैप्चर करवाई। आज पिछले सारे दिनों की कसर जो हम बीच में एब्सेंट रहे, काम नहीं कर पाए, थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मेडिकल इमरजेंसीज थी, तो आज उसकी सही कसर हमने सारी निकाल दी। 400 पॉइंट बहुत बाय लक मिलता है कभी कभी ऐसा, और मेरे लिए तो आज मैंने थर्ड टाइम इतनी बड़ी रैली कैप्चर की है खुद के पोर्टफोलियो में, तो मेरे लिए तो ये चंद्रयान बहुत ही बढ़िया साबित हुआ। एक्चुअल में आपको बताऊं तो मुझे चंद्रयान की न्यूज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी ना ही सुनी थी, क्योंकि मैं फैमिली इमरजेंसीज़ में थोड़ा सा व्यस्त था। वो तो जब ये रैली आने लगी तब मैंने कहा कि मेरी प्लानिंग ज़्यादा से ज़्यादा 4400 तक की थी, यहाँ तक की प्लानिंग मेरी थी, ठीक है। और लेकिन जब इसको भी ब्रेक किया तो मैंने कहा कुछ तो हुआ है यार, क्या हुआ क्या है। तो मैंने न्यूज़ देखी, इकोनॉमिक टाइम्स का वो मैंने वेब पेज ओपन किया तो देखा अरे हाँ यार आज तो चंद्रयान की लैंडिंग है और लैंडिंग होने वाली है। तब समझ में आया कि हाँ हुआ क्या। तब फिर दोबारा से मैंने पोजीशन, यहाँ तक मैंने अपनी पोजीशन बुक कर ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा से पोजीशन बुक एंट्री बनाई उसमें, और फिर यहाँ तक की रैली मैंने कैप्चर की, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए प्लानिंग करते हैं। देखिए ये आपको रेड लाइन 44,528 और 44,400 के आसपास में दिख रही होगी। इसका ब्रेकआउट होता है म्यूटेड ओपनिंग में, यहाँ पे ओपन हो, इसका ब्रेकआउट हो, सस्टेन करे तो फिर 44,700 तक का टारगेट रहेगा। उसके बाद अपसाइड ओपन टारगेट है कहाँ तक का, 44,900 या 45,000 तक का। यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए, 44,400 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे तो 44,300 और 44,200 के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। हर एक सिनेरियो में आपके पास 100 पॉइंट के टारगेट रहेंगे, ज़्यादा बड़ी प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम सारी दुनिया महाबुलिश हो चुकी है, तो थोड़ा ध्यान से आप काम करेंगे। कल अगर ओपनिंग ही इसके ऊपर हो जाती है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तब भी आपके पास सेम यही टारगेट्स हैं, ठीक है। नेगेटिव प्राइस एक्शन में नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर बन जाए गैप अप ओपनिंग में तब कैसे प्लान करें, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी हमारे पास, तो एक बार इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद बन जाए, 44,500 के नीचे सस्टेन करे 450 के आसपास, तो 400 का टारगेट पहला रहेगा, और 400 के नीचे निकलने पे आप 300-200 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग 44,300-400 के आसपास में देखने को मिल जाए। अपसाइड 400 के ऊपर सस्टेन करे तो 450 का ही पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 500, और 500 के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिखे तो 700 और 45,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ से बन जाए तो फिर आपको 300 तक की प्लानिंग करनी है। अगर 300 से बाउंस मिलता है, ठीक है, और वो बाउंस में मोमेंटम और वॉल्यूम होता है तो फिर आप अपसाइड की प्लानिंग करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से दोबारा रिजेक्शन की प्लानिंग करेंगे और नीचे की तरफ 44,193 या 200 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में क्या हो सकता है, फिन निफ्टी का देखते हैं। फिन निफ्टी में भी देखिए गैप अप ओपनिंग हुई, छोटी सी फॉल, उसके बाद से बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिली। अब 19,735 के पास मार्केट रुका हुआ है, यानी 19,700 की रेंज में रुका हुआ है। अब आगे के हमारे पास लेवल्स क्या बनते हैं, तो आगे का हमारा पहला लेवल तो निकल के आता है 19,840-44 का है ये लेवल, 19,850 का लेवल मान के चलें, ठीक है। इसके बाद से अगला लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आता है उसकी भी बात कर लेते हैं। अगला लेवल हमारे पास निकल के आता है लगभग ये 19,911 का, ठीक है। इतना राइज़ काफ़ी है, इससे बड़ा राइज़ शायद ही देखने को मिले। अगर देखने को मिलेगा तो लाइव मार्केट में हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उसके बाद से इसको देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो जाए, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो, आपके सामने लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलती हुई दिखे, ठीक है, यहाँ से इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करती हुई दिखे 735 के ऊपर, तो आपके पास 840 तक का टारगेट निकल के आता है, और 840 के ऊपर 920 और 920 के ऊपर ओपन टारगेट आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइस बन जाए नीचे की तरफ, ये 19,684 के नीचे सस्टेन करे तो 19,600 तक का टारगेट आपके पास
रहेगा। और अगर इसके भी नीचे निकलती है तो फिर आप लेवल्स टू लेवल्स टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें? गैप अप ओपनिंग इस बीच में कहीं हो जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने और 19,838 या फिर इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकले तो गैप फिल का टारगेट रहेगा, और गैप फिल के बाद अगर नीचे सस्टेन करती है तो फिर आप 19,600 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। बाय द वे, अगर ये ऊपर की साइड निकल जाए तो क्या करेंगे? गैप अप ओपनिंग हो, 19,840 के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखे तो 19,920 का पहला टारगेट, उसके बाद से 20,000 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग में, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, अगर इस लेवल से यानी 19,700 के लेवल से रिजेक्शन लेता है तो 19,600 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है और आज के हाई को ब्रेक करता है तो फिर 19,840 तक का टारगेट आपके लिए ओपन है। नेगेटिव प्राइजेक्शन में कैसे प्लानिंग करेंगे? नेगेटिव प्राइजेक्शन में यहाँ से नीचे निकले और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है, गैप फिल का टारगेट रहेगा, और गैप फिल के बाद अपसाइड सस्टेन करने पे अपसाइड। नीचे की तरफ अगर इसके नीचे सस्टेन करता है 19,600 के तो 19,520 और 480 तक का टारगेट प्लान करके आप चल सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का डिस्कशन किया है। डिस्कशन में क्या क्या किया है? गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग, तीनों सिनेरियोज डिस्कस किए हैं। आशा करता हूं कि कल के दिन आपको मार्केट में काम करने में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और इससे आप सीखें और आगे बढ़ें, यही मेरी आपके लिए अभिलाषा है, मनोकामना है। चंद्रयान की तरह आप भी आगे बढ़ें और आप भी, स्काई इज़ द लिमिट एक बात कहते थे, आज तो हमारे लिए वो भी नहीं रही, तो हमारे पास भी ऐसी कोई लिमिट ना हो और हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें, यही मेरी चाहत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।